दोस्तों स्वागत है आप सभी का द मंजिल क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों ये लेक्चर जो है ये एक पढ़ाई वाला लेक्चर नहीं है, बल्कि एक ऐसा लेक्चर है, एक ऐसा वीडियो है जिसके जरिए हम आप सभी को मोटिवेट करें, हम आप सभी को ये बताएं कि भाई आने वाले वक्त में जो भी वैकेंसीज आउट होगी आपको किस तरह से काम करना है। और साथ ही जब एक एस्पिरेंट जो है उठकर एस्पिरेंट से और एक जॉब हासिल करता है, एक नौकरी हासिल करता है, तो क्या महसूस करता है वो, क्या फीलिंग होती है उसकी, किस तरह से उसकी फैमिली सिक्योर फील करती है, इस सब पर हम ये बात करने वाले हैं। और इस वीडियो लेक्चर में और इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी और बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर यानी कि JKPSI इमरान तारिक वानी जी। दोस्तों ये इमरान जी जो है हमारे स्टूडेंट रहे हैं और इनकी जर्नी किस तरह की रही है वो सब हम शेयर करेंगे। और साथ ही कुछ सवाल जो ज़रूरी सवाल है जो आपके मन में होंगे, आपके माइंड में होंगे, वो मैं इनसे करने की कोशिश करूंगा। और अपना पूरा बैकग्राउंड ये आपको बताएंगे किस तरह से JKSSB के एग्जाम्स को टारगेट करना है, आपके साथ ये भी इमरान जी शेयर करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो पीछे पिक्चर देख रहे हैं आने वाली JKPSI की जो वैकेंसीज है, अगर आप चाहते हो इस तरह से दो तारे लेफ्ट में राइट में दो स्टार्स आपको भी लगे, जिस तरह से इन स्टार्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान जी को मिली है, अगर आपको भी वो चाहिए तो तैयारी तो करनी पड़ेगी भाई। हलवे में तो सब कुछ नहीं मिलने वाला, इंसान को तैयारी करनी पड़ेगी। और इमरान जी से पूछेंगे अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो सबसे पहले इमरान जी आपका बहुत स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल मंजिल क्लासेस के नाम पर। थैंक यू सर। इमरान जी आप सबसे पहले बताइए कि किस तरह की आपकी जर्नी रही है, बैकग्राउंड कैसे रहा है, आपने 9-10 कहाँ से शुरुआत करी? मैं जो है रहने वाला हूँ तहसील मरमत डिस्ट्रिक्ट डोडा का। ओके। तो मेरी स्कूलिंग जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल बिहोता से शुरू हुई। बिहोटा ये कहाँ पे पड़ा? ये मरमत तहसील मरमत में। और डिस्ट्रिक्ट कौन सी होगी? डिस्ट्रिक्ट डोडा। डिस्ट्रिक्ट डोडा। तो 10th मेरी वहाँ से हुई। ओके। उसके बाद मैं 11th-12th जो है मैंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गोवा से की। ओके। तो वो जो है मेरे घर से 6-7 किलोमीटर दूर है, जो मैं रोज़ पैदल जो है अप डाउन करता था। अच्छा। तो 2014 में मेरी 12th कंप्लीट हुई। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में गया। ओके। तो 2018 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। ओके। तो उसके बाद मैं MSc करने के लिए उत्तराखंड गया। ओके। वहाँ से मैंने MSc किया। तो 2020 में वहाँ से वापस आया। इसका मीनिंग हो गया कि 2020 तक आपने क्या ये एग्जाम्स के बारे में तैयारी नहीं करी थी? नहीं, उससे पहले कोई मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी ओके। कि कैसे होता है एग्ज़ाम, क्या सिलेबस क्या होता है, कैसे पढ़ना है। तो मेडिकल स्ट्रीम से था मैं, तो दोस्तों इसके बारे में आइडिया कुछ नहीं। ओके। दोस्तों यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूंगा कि हमारे JNK में साल 2015 से लेकर जितना मुझे याद है साल 2020 तक कोई बड़ी रिक्रूटमेंट हुई भी नहीं है। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की पहली रिक्रूटमेंट थी जो साल 2020 में आउट हुई, जो कि बल्क लेवल पर रिक्रूटमेंट थी। उससे पहले मेरे हिसाब से 2015 में फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आउट हुई थी और 16, 17 और 18 में कोई वैकेंसी आउट नहीं हुई। टीचर की कुछ वैकेंसीज आउट हुई थी थोड़ी बहुत, एक डिस्ट्रिक्ट में 5, किसी में 10, मेरे दोस्त भी लगे हैं उसमें। और 20 में जब ये रिक्रूटमेंट आउट हुई, वहां से हमारे JNK में कल्चर आया कि भाई हाँ यूट्यूब से भी पढ़ना है, हाँ हमें तैयारी करनी है, हमें नौकरी लेनी है। नौकरी लेने के लिए बच्चे बड़ी देर से बेसब्री से इंतजार जरूर कर रहे थे, बट हमारी गवर्नमेंट ने मौके नहीं दिए उनको इतने ज्यादा। सेंट्रल लेवल पे थे, स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। जी इमरान जी आगे बताइए। तो 2020 में मैंने आपको यूट्यूब पे देखा। अच्छा। तो आप पढ़ा रहे थे वहाँ। अच्छा। उस वक्त पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट आई हुई थी। और प्लस उसमें जो है कुछ ये जो बैंकिंग एसोसिएट और बैंक PO JNK बैंक की वो पोस्ट भी आई थी। तो वहाँ से मैंने आपसे वो ऑनलाइन वहाँ यूट्यूब से पढ़ा। मैथ की वीडियोज़ मैंने आपकी देखी, रीजनिंग की वीडियोज़ मैंने आपकी देखी। तो उसके बाद फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आई। तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए मैंने पढ़ा आपके पास। मैं जो है ऑफलाइन पढ़ने आया, तो सर के पास मैंने पढ़ा। इसके अलावा रणधीर सर से और किरणजीत सर से जिनने अकाउंटेंसी पढ़ाई थी। तो उसके बाद उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो अच्छा, आप इमरान जी जितना मुझे याद है शायद आप JKPSI के ऑफलाइन बैच में आए थे। हाँ, उसके बाद फिर 21 में जब रिक्रूटमेंट निकले फाइनेंस के लिए वो मुझे याद नहीं है। उसके बाद फिर जब 21 में JKPSI की रिक्रूटमेंट निकली तो उस वक्त मैं आया। हाँ वो मुझे बिल्कुल याद तो है, उस वक्त मैं आया आपके पास पढ़ने। तो फिर मैंने ऑफलाइन क्लास 2 महीने चली, लेकिन कोविड की वजह से वो बंद हो गई। तो फिर साल 2000 आई थिंक 21 की बात कर रहे हैं, नहीं 22 स्टार्टिंग जनवरी 2022 की शुरुआत में जरूर हमारे बैचेस चल रहे थे ऑफलाइन, बट फिलहाल के लिए भी हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। द मंजिल क्लासेस यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिवली ऑन दिस चैनल ओनली। और ऐसा था कि कोविड आ गया था बीच में, जितना मुझे याद है बैचेस ऑब्वियसली कोविड था, इंस्टीट्यूट्स की गाइडलाइन से बंद करना पड़ा, वो समय एक अलग था। उसके बाद हमने जितना याद है
वीडियो लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड किए थे स्टूडेंट्स को घर पे पढ़ने के लिए, साथ नहीं छोड़ा था। कोशिश ये थी कि आपके एग्जाम तक आपका साथ दिया जाए। जी इमरान जी, उसके बाद? तो उसके बाद मैंने पढ़ा, आपके पास भी पढ़ा, रणधीर सर के पास भी पढ़ा, तो बहुत ही अच्छा लगा आपने पढ़ाया। तो वही जो आपका पढ़ाया हुआ रीजनिंग की ट्रिक्स आपकी और मैथ की ट्रिक्स, इनने बहुत ही हेल्प की मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में। जी जी इमरान जी, ये तो चलो सही है, बट मेरा सवाल आपसे ये है मेन कि आप क्या समझते हो कि एक बच्चे को आज के टाइम पे ना, अगर वो ग्रेजुएशन कर रहा है, क्या ग्रेजुएशन करते साथ ही उसको तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए जी। या उसे वेट करना चाहिए कि ग्रेजुएशन एक बार कंप्लीट हो जाए और उसके बाद वो तैयारी करे? ग्रेजुएशन जब एक स्टूडेंट कर रहा है तो उसको चाहिए कि साथ साथ में वो तैयारी करे, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी साथ साथ थोड़ी बहुत करती है। जैसे थोड़ा बहुत एनसीईआरटीज़ पे फोकस किया, मैथ बेसिक और रीजनिंग उन पे जो है, और इंग्लिश जो बेसिक चीज़ है उस पर उनने वो फोकस करते रहे साथ साथ में। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं, क्योंकि जेकेएसएसबी के सिलेबस जो रहता है ना, हर एक एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट सेम रहता है। एक वीएलडब्ल्यू एग्जाम हुआ जहां पर पूरा इन्होंने मैथ्स का जो नॉर्मली मैथ होता है, अरिथमेटिक, मेंसुरेशन वाला मैथ आ गया, यानी एडवांस मैथ, वो सब डाल दिया था। बट नॉर्मली जेकेएसएसबी में 10 से 12 चैप्टर मैथ के रहते हैं, 10 से 12 रीजनिंग के रहते हैं। जीएस आपको हर एग्जाम के सिलेबस में पिछले से देखो आप एक जैसा देखने को मिलेगा, और साथ ही इंग्लिश रहती है, कंप्यूटर रहता है, साइंस एक बार पढ़ना है आपको। ये एक बार अगर आपने अच्छे से पढ़ ली, अच्छे से तैयारी कर ली, तो जो भी आने वाले एग्जाम्स होंगे आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना है, वापस से चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी सिवाय करंट अफेयर्स के। बट यहां पर मजे की बात और भी है कि करंट अफेयर जब जेकेएसएसबी पूछता है, तो आपके साथ क्या ऐसा हुआ था कि साल 2019 के 2018 के सवाल भी पूछ लिए हो? हाँ, ऐसा हुआ कि जब हमने JKPSI उसमें CBT मोड हुआ हमारा, हाँ जी। तो उसमें हमें उन्होंने 22 में हमें वो एग्ज़ाम दिया, तो उसमें उन्होंने पूछे थे हमें 21 और 20 के भी, मतलब 2 साल के करंट अफेयर पीछे भी उनने पूछे। हाँ। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि OMR होगा तो उसमें वही 3-4 महीने या 6 महीने पीछे हाँ। उतना ही पूछेंगे दोस्तों मैं करंट वही पॉइंट अफेयर। बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स का मतलब क्या है, जो हाल ही में हमारे साथ चल रहा है। तो यानी कि 5-6 महीने, लगभग एक साल के करीब भी अगर सवाल पूछा जाता सही है। बट जेकेएसएसबी कभी कभी 5-5, 6-6 साल पहले के भी सवाल पूछ लेता है। बट ऐसे में वो किसी को आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप वो सवाल छोड़ के भी आओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को उसके बारे में जानकारी नहीं होगी। बट जो रिसेंट करंट अफेयर्स चल रहे होते हैं उनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। जी इमरान जी, इसके बाद आप बताइएगा कि आपका जो जेकेपीएससी का फर्स्ट एग्जाम हुआ था, वहां पर क्या आपकी सिलेक्शन हुई थी? जी सर, पहले फाइनेंस का एग्ज़ाम हुआ। फाइनेंस का एग्ज़ाम आई थिंक 6 मार्च को हुआ, हाँ, 6 मार्च को हुआ, 2022 को। तो उसमें कुछ अच्छा नहीं परफॉर्म हो पाया। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने 27 को हुआ JKPSI का ओके। एग्ज़ाम, 7 मार्च 2022। तो उसमें भी मेरा जो है क्वालिफाई हो गया। लेकिन 2 महीने रेस करने के बाद फिर पता चला कि ये वो पेपर ही कैंसिल हो गया। पेपर कैंसिल हो गया। तो उसके बाद फिर से तैयारी शुरू की। अच्छा। तैयारी शुरू की तो उसके बाद फिर एग्ज़ाम होता है दिसंबर 2022 में। ओके। तो उस वक्त जो है फिर से मेरा क्वालिफाई हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि आपके साथ ये दौर गुजरा है कि कुछ एग्जाम्स आपके नहीं भी क्वालिफाई हो रहे हो, क्योंकि बच्चों की हमेशा एक प्रॉब्लम हाँ। रहती है, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि 5 एग्जाम नहीं हुए, 6 एग्जाम नहीं हुए, 7 एग्जाम नहीं हुए। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि हाँ, कुछ ऐसा एग्जाम हुआ। नहीं हुए? ऐसा नहीं है कि पहले एग्ज़ाम में जाके और मैंने क्वालिफाई किया, ऐसा नहीं है। इंसान को बीच में जो है बड़ी जो है डिफ़िकल्टीज आती हैं, पेपर क्वालिफाई नहीं होते हैं। तो ऐसा करना है कि डिमोटिवेट नहीं होना है, लगे रहना है। तो एक ना एक दिन वो इंसान को ज़रूर मिल जाएगा जो इंसान चाहता है। दोस्तों देखो, ये एक जरूरी बात है। जरूरी इसलिए भी बता रहा हूँ मैं आप सभी को, क्योंकि ये बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में ही उनकी सिलेक्शन हो जाए, और होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होती रुकना नहीं है। जैसे इमरान जी ने आपको बताया, इनका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, उन्होंने क्वालिफाई नहीं कर पाए। और भी हो सकता है कुछ ऐसे एग्जाम होंगे जिनके बारे में हमें नहीं बताया जा रहा है, बट आज क्योंकि इनकी सिलेक्शन हो गई है, तो पीछे कुछ भी हुआ हो क्या फर्क पड़ता है। बात वो है, रुकना नहीं है जब तक आपकी सिलेक्शन ना हो जाए। ये जरूरी है, तैयारी करनी है। इस भी दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चंस जो आप पूछना चाहते हो इमरान जी से, आप वो पूछ सकते हो। और मैं इमरान जी को वहां पर एज अ मॉडरेटर जो है ज्वाइन करवाऊंगा। ये खुद भी आपके क्वेश्चन के आंसर जो है वो देंगे आने वाले वक्त पे। और भी बहुत सारे सब इंस्पेक्टर, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, जो हमसे पढ़ चुके हैं, वो आपसे मिलाएंगे, उनके साथ आपकी मुलाकात करेंगे। और कुछ और सवाल भी होंगे हम जो अभी इमरान से सवाल पूछेंगे। इमरान जी, आप खुद कुछ कहना चाहते हैं क्या उन स्टूडेंट्स को जो आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप ऐसा करें कि कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे अपना फोकस बनाए रखें। जहाँ पर आपको लगे कि हम जो है मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो उन सब्जेक्ट पे जो है फोकस करें। जैसा कि मैंने मैथ्स और रीजनिंग में जैसे JKPSI में ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन पूछे थे, तो मेरे जो है 28 क्वेश्चन जो है वो ठीक हुए। वो मैं
थैंक यू करना चाहूँगा पंकिल सर का कि जिनने वो मैथ्स और रीजनिंग की ऐसी ट्रिक्स बताई कि मेरा जो है वो ऑलमोस्ट 95% जो है वो स्कोर रहने लगा। इसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट्स जिनमें आपको कमांड है उन सब्जेक्ट में आप अच्छे से मेहनत करो। अब होता है किसी को कोई इंग्लिश किसी को वीक है, किसी कोई दूसरा सब्जेक्ट वीक है, तो ऐसा नहीं है कि अब वीक है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये जो है आप जिस सब्जेक्ट पे आपको कमांड है उसको ही ज़्यादा पढ़ते रहो और उसी पे आप जो है स्कोर करो। ऐसा नहीं है कि पूरा जो है कंप्लीट 120 या 150 जितने का भी होगा वही लेने, ऐसा नहीं है। मतलब आपको 65 to 70% जो है स्कोर करना है पेपर में, तो आपका एग्ज़ाम जो क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ दोस्तों, ये इमरान जी ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ये थोड़ी है कि आपने टॉप करना है, पेपर क्वालिफाई करना है। आप कोई आईएएस का एग्जाम तो नहीं दे रहे हो कि टॉप करोगे आपको यूपीएससी का आप टॉप करोगे आपको आईएएस रैंक मिलेगा या आईआरएस या फिर आईएफएस मिलेगा, वहाँ पर अलग बात है। जेकेएसएस में अगर आप क्वालिफाई करते हो और जॉब जो है वो आपको मिलेगी, हाँ ये फर्क जरूर आता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, वो एक अलग बात है। फिलहाल के लिए आपको जॉब चाहिए, दैट शुड बी द प्राइम रिक्वायरमेंट, दैट शुड बी द प्राइम कंसर्न। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतना तो करके आना है कि हमारी सिलेक्शन हो जाए, हटना नहीं है उससे हमने। और यकीन मानिए आज नहीं तो कल सिलेक्शन आपकी होके रहेगी, अगर ईमानदारी से आप जो है तैयारी कर रहे हो, ईमानदारी से जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जहां भी आप पढ़ रहे हो, आप हमसे पढ़ रहे हो, आप बाकी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो या किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, बट आपको ईमानदारी शो करनी पड़ेगी, सिलेक्शन तभी होती है। इमरान जी के बारे में मैं इतना ज़रूर बताऊंगा कि जब ये हमारे पास पढ़ने आए थे तो इनके साथ लगभग 4-5 स्टूडेंट्स और भी थे और उनमें भी कुछ स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई है। अगर वक्त आएगा मैं उनसे भी आपको मिलाऊंगा, कुछ की नहीं भी हुई है जो आने वाले एग्जाम में 100% क्वालिफाई करेंगे, उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे। बट मैं बोल रहा हूँ कि इमरान जी इससे पहले खुद भी पढ़ाते थे। इमरान जी जितना मुझे याद, आपने मुझे बताया था कि आप खुद भी कुछ पढ़ाते थे, ऐसा क्या था बताइएगा। हमारा जो है हम ऐसे ऑफलाइन क्लासेस भी लेते थे और फिर हमने स्टार्ट किया था ऑनलाइन भी पढ़ाना, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। तो हमने ऑफलाइन पढ़ाया था इग्नाइट गैलेक्सी नाम इंस्टीट्यूट के नाम से। तो वहाँ हम 11th नहीं, वहाँ हम 6 to 12 पढ़ाते थे बच्चों को। तो वहाँ भी हमने पढ़ाया, मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे, तो हमने पढ़ाया वहाँ। तो उसके बाद हमें ये लगा कि नहीं, इस कोचिंग बच्चों को देने से या ट्यूशन पढ़ाने से बेहतर है अपना देख लें पहले, या अपनी जॉब लग जाए। ये बात आपकी सही है, मगर हम भी पढ़ा रहे हैं, आप ऐसा बोलोगे तो हम तो डिमोटिवेट हो जाए। लेवल पे पढ़ाना तो वहाँ जहाँ सोर्स ऑफ इनकम उतना ना हो, हाँ ये बोल वहाँ सकते हो। फिर हमें सोचा कि जॉब ही हो तो वो अच्छा रहेगा। दोस्तों सोर्स ऑफ इनकम अभी हमारा भी नहीं बना है, अब आपको पता है कि कहाँ तक पहुंचे थे, वापस से एक नई शुरुआत करने आए हैं। हमारे साथ रणदीप सर हैं, हमारे साथ और भी नई फैकल्टीज है, रचित सर हैं, आने वाले समय पे और भी फैकल्टीज जुड़ेंगी, बट हम भी दोबारा से शुरुआत कर रहे हैं। आप ये सोचिए यार, मतलब इतनी दूर तक पहुंचने के बाद अगर हम वापस से जीरो से शुरुआत कर सकते हैं तो क्यों नहीं आप कर सकते। आपको तो जीरो से ही शुरू करना है और एक बार जॉब मिल गई तो फिर तो जिंदगी सक्सेसफुल है। इमरान जी मुझे एक पॉइंट यहां मुझे और याद आ रहा है, आप ये बताइए क्या जॉब लगने के बाद आपको कुछ सिक्योरिटी फील हो रही है, आप फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, या एहसास क्या है नौकरी को पाने का, वो जरूर बताइए आप। नौकरी लगने के बाद इंसान को बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही मतलब सिक्योरिटी जैसी फील होती है कि अब कुछ नहीं होगा, 60 साल तक तो मज़े लेंगे। ये सही है, ये 60 साल तक रिटायरमेंट प्लान पूरा बना रहता है। अच्छा, तो घर वाले कैसा फील कर रहे हैं? घर वाले भी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। हाँ, तो कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा तो है, और क्या मतलब वो उनको लग रहा है कि यार हमारा बच्चा कुछ अचीव कर बैठा है? थोड़ी बहुत इज्जत बढ़ती है घर में और कुछ नहीं होता सर। हाँ, क्योंकि ऐसा रहा कि घर में घर वालों के लिए तो आज भी आप बच्चे हो, कल भी बच्चे हो, और हमेशा छोटे बच्चे ही रहोगे उनके लिए। जैसे इन्होंने इज्जत की बात की, घर वालों की नजरों में जरूर थोड़ी बहुत बढ़ती होगी, बट बाहर लोगों की नजरों में तो बहुत बढ़ने वाली है, ये मैं आपको बता दूं। आपसे वो लोग भी बात करने के लिए आएंगे जो लोग शायद आपसे बात ना करते हो किसी वक्त पर, जिनको लगता हो यार ये क्या है, ये तो नकार है, ये तो कुछ करता नहीं है और सिर्फ पढ़ता रहता है, पेपर देता रहता है, क्वालिफाई होता नहीं है, तो उनको आप में से कुछ मतलब नहीं होगा। जब जॉब लग जाएगी ना तो यकीन मानिए बहुत लोग आपका साथ जो है वो साथ चाहेंगे, आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। अब क्योंकि सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं, अब भैया आपके साथ ना मैं बता रहा हूँ पिछड़े हुए सारे दोस्त वापस आएंगे। आपको एक काम जरूर करना है, हटना नहीं है, उनके साथ दोस्ती बनाए रखनी है। और मेरी हिदायत है, और रणधीर सर जो है, जितने भी हमारी फैकल्टी मेंबर्स, सब आपको यही बोलना चाहते हैं, एक तो बेस्ट विशेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर फ्यूचर जर्नी, एंड द सेकंड वन इज, देखो आप ऐसे डिपार्टमेंट में आ चुके हो जहाँ पर आपको डायरेक्टली हमारी गवर्नमेंट को ये बोलो या डायरेक्टली हमारी स्टेट को बोलो या इंडिया को बोलो, उनको उनके लिए काम करना है ना, तो आपको बड़े ईमानदारी से काम करना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है, सुनने को आता है कि ये जॉब इस तरह की है कि कुछ इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी में आपको ये फील करना है
कि यार मैं इस जॉब में हूँ, ईमानदारी से काम करूंगा, क्योंकि जब आपको पता है, मुझे लगता है शपथ भी करवाई जाती है जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, होती है ना शपथ। तो शपथ जब खा लिए उसके बाद सब सही होना चाहिए, फिर हमें कोई सुनने को नहीं मिलना चाहिए कुछ गलत। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फ्यूचर आपका जो है वो बहुत ब्राइट है। देखो दोस्तों, यहाँ एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँगा। एक बार आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे और प्रमोशंस कैसे होती है, सब इंस्पेक्टर के बाद यू विल बिकम इंस्पेक्टर, देन यू विल बिकम DYSP आई थिंक ना, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, देन SP। इतना जितना मुझे पता है मैं वो बता रहा हूँ। SP तो आपकी सिलेक्शन होती रहेगी। बट हाँ, अगर किसी इंसान को डायरेक्टली DYSP बनना है, मतलब DSP बनना है, तो उसको फिर KPS यानी JKAS का एग्जाम देना पड़ेगा। आपको ये बेनिफिट जरूर हो जाएगा कि सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ये दो प्रोफाइल से जंप करके आप डायरेक्टली DYSP बन जाओगे। बट सब इंस्पेक्टर इज अ वेरी गुड ऑल्सो जॉब, और ये फील्ड जॉब है। DYSP आपने देखा नहीं होगा कि सड़कों पे आपको घूमते हुए मिलेंगे, वो फील्ड जॉब नहीं है। सब इंस्पेक्टर लोगों के साथ जुड़ने वाली जॉब है। आप जमीन पर उतर के जमीनी स्तर पे लोगों की मदद कर सकते हो, और सेटिस्फेक्शन भी बहुत मिलती है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही, इमरान जी, आपके डोडा या भद्रवाह की बात है, वहाँ पर शायद कोई सब इंस्पेक्टर, SHO इंस्पेक्टर थे वो, उनकी ट्रांसफ़र हुई, और जैसे उनकी ट्रांसफ़र हुई पूरा गांव जो है वो उमड़ पड़ा, पूरा गांव उमड़ पड़ा उनको प्यार देने के लिए। और मैंने देखा बहुत सारी औरतें, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो रो भी रहे थे। मतलब ऐसा होना चाहिए आपके साथ कि कल को आपकी कहीं ट्रांसफ़र हो तो लोगों को यार एहसास हो, यार कोई एक बंदा आया था हमारे पास जिसने हमारे लिए काम किया है। आप समझ रहे हो क्या करना है आपको फ्यूचर लाइफ में। तो इसी के साथ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें आपको ज़रूर मिली होंगी सीखने को। इमरान जी ने कुछ चीज़ें आपको ज़रूर बताई होगी अपने एंड से, और आपको आने वाले टाइम पे और भी नए नए जो स्टूडेंट्स होंगे, नए मीन्स कि आपके लिए नए बट हमारे लिए पुराने, क्योंकि वो हमसे पढ़ चुके हैं, उनकी जो सिलेक्शन हुई होगी वो अपनी जर्नी आप तक शेयर करेंगे। हमारा ये लेक्चर जो है या ये वीडियो जो है, इससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलनी चाहिए आप सभी को। JKPSI की वैकेंसीज आने वाली है, आप तैयार हो जाओ उसके लिए भी। और साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, JKSSB का फॉरेस्टर का एग्जाम हम बढ़ा रहे हैं उसके लिए, फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम हम बढ़ा रहे हैं उसके लिए। और ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली नहीं एग्जाम्स के लिए, आप जब ये चीज़ें पढ़ लोगे तो ये काम आएंगी आने वाले और भी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। दोस्तों इसी के साथ रखते हैं आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं। ये इमरान जी, आप पहले आपका मुंह मीठा जरूर हम करवा लेते हैं। बताइए कौन सा खाएंगे आप? लड्डू पकड़े हैं आप, तो बहुत मुबारक हो आपको भी, ठीक है। और चलो ज़िंदगी में बहुत अच्छा करें आप। मुझे भी अब थोड़ा सा लड्डू ही दो क्योंकि बाकी मैं कम खाता हूँ। थैंक यू सर। तो जैसे ये मुंह मीठा हमारा हुआ है, मैं चाहूँगा ये मुंह मीठा आप सबका भी हो। आप सब भी ये डिब्बा लेके हमारे पास आओ, और ऐसा तभी होगा जब आप नौकरी हासिल करोगे। ऐसा नहीं है कि कल को डिब्बा उठा के ले आओ हमारे पास और बोलो मुंह मीठा करना, नहीं, जॉब लेनी चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए। वही हमारा भी मोटिव है और वही आप सबका भी मोटिव होगा। तो दोस्तों, ये इमरान तारिक वानी जी के साथ आज के सेशन रखते हैं हम इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।